हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे सम्माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, हमारे जगमोहन आनंद जी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, और बहन श्रीमती रेणु बाला गुप्ता जी प्रदेश कार्य समिति की सदस्य, और यहाँ उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के सभी गणमान्य सम्मान्य सज्जन वृंद और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे यहाँ चुनाव की दृष्टि से करनाल में आदरणीय मनोहर लाल जी के लिए, नायब सिंह सैनी जी के लिए औपचारिक रूप से निमंत्रण पत्र आप तक पहुंचाने का जिम्मा मिला है। और मैं आप सबको वो बड़ी भारी मार्जिन से वो विजयश्री हो और दोनों सीटें आप जिताकर इनको भेजें, यह अपील मैं सबसे पहले आप सबसे करता हूं। मित्रों, पिछले 10 साल में भारत की राजनीति में बहुत कुछ बदल गया और बहुत कुछ हम सब लोगों को देखने का भी सौभाग्य मिला है। यहाँ पार्टी को खड़ा करने में 4-4 पीढ़ियां लग गई, 5-5 पीढ़ी लग गई, खप गई। एक पीढ़ी तो ऐसी थी जिसने जमीनें बेचकर अपनी जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ा। कुछ पीढ़ियों ने संघर्ष में अपने आप को गुजार दिया और आज हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम उस पल के चश्मदीद गवाह हैं जब भारतीय जनता पार्टी एक विशाल रूप में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति का डिस्कोर्स, चर्चा, नरेटिव, संस्कृति, कार्यशैली, रंग ढंग, चाल चरित्र सबको बदल डाला, सब कुछ बदल गया। और यह भी हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा। 10 साल पहले यही भारत भ्रष्टाचारी देश कहलाता दुनिया की निगाह में। 10 साल पहले यही भारत पिछलग्गू देश कहलाता। यही भारत के बारे में टीका टिप्पणी की जाती। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया इज्जत के साथ और अग्रगणी देशों में देखती है। यह भी 10 साल पहले हम एक तरीके से कहें तो भारत का साधारण मनुष्य, साधारण नागरिक, साधारण मानवी एक निराशा के जीवन में था, उदासीन था। राजनीति से कुछ नहीं बदलने वाला, ये तो ऐसे ही चलेगा, सब एक ही जैसे हैं, कुछ बदलने वाला नहीं है, चलो वोट दे देते हैं, देखते हैं क्या होगा। एक उदासीन मानसिकता से हम गुजर रहे। आज वही भारत मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए चल पड़ा। ये भी साधारण व्यक्ति समझता है यहां हम विकसित भारत होंगे, ये उसमें कॉन्फिडेंस आ गया, ये उसमें हौसला आ गया, ये उसमें ताकत आ गई। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बदलता परिदृश्य, इसको हमको पहचानना है। एक समय में पॉलिटिक्स क्या होती थी? जाति की, धर्म की, इलाके की, भाई को भाई से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ, इलाके को इलाके से लड़ाओ और फूट करो, राज करो, ये संस्कृति।
आज मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबके प्रयास से विकासवाद की राजनीति चल पड़ी। विकासवाद की पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, सबको साथ लेकर के, और पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट के माध्यम से हमने, मोदी जी ने देश को ताकत दी, ये भी हम समझ गए। एक दो बातें और बताना चाहता हूं। पहले जो गवर्नेंस था वो अनअकाउंटेबल था। आज जो नेतृत्व है वो अकाउंटेबल है। आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति हो। मनोहर जी खड़े होंगे तो गिनाएंगे कितने हाईवे बनाए, कितना स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कौन सी रेलवे लाइन चौड़ी की, कौन सी इलेक्ट्रिफिकेशन किया, कौन नई गाड़ी चलाई, कौन क्या काम किया। सैनी जी आएंगे तो वो भी अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। कभी आपने 10 साल पहले किसी को रिपोर्ट कार्ड रखते हुए देखा है क्या? कभी मैनिफेस्टो को किसी ने सीरियसली लिया था क्या? आज अकाउंटेबिलिटी की राजनीति हो, आज परफॉर्मेंस की राजनीति हो, आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति हो। यह अंतर डिस्कोर्स में और नैरेटिव में हुआ है, जिसको हमको समझ लेना चाहिए। आज विपक्ष भी मजबूर है कि उसको भी कहीं न कहीं विकास की बात करनी पड़े। जो उसने 70 साल नहीं किया वो करना पड़ा। दूसरी बात, पहले जो कार्यक्रम बनते थे वो ड्राइंग रूम में बैठ करके बनते थे, वो पॉपुलिस्ट होते थे। बड़े बड़े आंकड़े रखो, किसानों का कर्जा माफ होगा। किसी को मालूम नहीं कि कर्जा किसका कितना है, माफ कितना होना है, सरकार को कितना खर्च आना है, कोई मालूम नहीं। लेकिन पॉपुलिस्ट स्लोगन के कार्यक्रमों को रख दो, सजा दो। आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देखिएगा तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में अगर हम कहते हैं कि ये हम सुविधा देंगे तो साथ में हम ये भी बताते हैं कि इसमें इतने 1000 करोड़ रुपए लगेंगे, जिसकी हमने कैलकुलेशन कर ली है। यानी फैक्चुअल टारगेट्स को तय करना और डिटेल में जाना, यह भी हम लोगों ने देखा। इसका फर्क क्या पड़ा है? इसका फर्क यह पड़ा है कि आज लास्ट माइल डिलीवरी, अंतिम व्यक्ति तक जिसको वो आज मोदी के हाथ में बिना सिफारिश के उस तक लाभ पहुंच रहा है। ये हमारी नीतियों की ताकत है। बिना सिफारिश, बिना सिफारिश सब कुछ डिजिटल है। फॉर्म और प्रधानमंत्री तो अभी जो यात्रा चलाई, उस यात्रा में तो घर घर डिलीवरी कर दी, गांव गांव जाकर के आयुष्मान के कार्ड बनाए, गांव गांव जाकर के उज्ज्वला के गैस का कनेक्शन दिया, गांव गांव जाकर, और 100% सैचुरेशन पर लाने का काम किया। लास्ट माइल डिलीवरी, ये आज प्रधानमंत्री मोदी जी की संगठनात्मक और प्रशासनिक ताकत को दिखाता है और दर्शाता है। और इसीलिए आज सारी चीजों में एक फर्क आया है। अभी हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं, आपको याद होगा कोरोना में हम लोग लगे हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय एक पैकेज दिया था, वो 1,50,000 करोड़ का पैकेज दिया। एमएसएमई के लिए अलग से दिया था, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अलग से दिया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए अलग से दिया था। ये कांग्रेसी भाई समय चिल्लाने लगे, इससे क्या होगा जी, हम कैश चाहिए, कैश चाहिए, कैश चाहिए। क्यों? इनको कैश इसलिए चाहिए होता है क्योंकि सारी जिंदगी कमीशन में ही जिंदगी गुजरी है। तो इनको तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से तो इनको दिक्कत है, दुश्मनी है। लेकिन आज उसका नतीजा ये हुआ है, उस पैकेज का कठोर फैसला कोरोना के दौरान लिया है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था
मजबूत सुदृढ़ खड़ी हो गई। जब अमेरिका लड़खड़ा रहा है, जब यूरोप डबाडोल हो रहा है, जब जापान में मुसीबत है, जब चीन पिछड़ रहा है, तो भारत 11वें नंबर से छलांग लगा के 5वें नंबर पर। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने रेवड़ी नहीं बांटी, मोदी जी ने भारत को मजबूत किया। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इस योजना में 25 करोड़ जनता को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दिया। 25 करोड़। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोलता है कि भारत की अति गरीबी अब 1% से भी नीचे आ गई है, पॉइंट में आ गई, डेसिमल में आ गई। कभी सोचा देश का भी, हमारे देश